अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान में हालिया इनकलाबी तहरीक के पेश नज़र और गंडापुर का जो स्टेप लेना, सारे बंदे परेशान हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आज शाम तक आगाह करूँगा मुकम्मल तफसीलात के साथ कि गंडापुर किस हद तक सच्चा है और गंडापुर वाकई अपनी जगह पर राइट था और गंडापुर को खान माफ़ कर देगा कि नहीं करेगा माफ़। और उसके बाद आज जो मुहसिन नकवी है उसका जनाब पत्ता एक किस्म का कट चुका है। अब उसके बाद दूसरी पार्टियों का भी काफ़ी ज़्यादा जनाब पता वो भी कटा जाएगा। इसके अलावा जो हालिया DGI है वो उसके आने की वजह से PTI पे सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि किसी के घर में रेड नहीं होगा और वो गिरफ्तारियाँ ये सारे के सारे मामले जो है ना रिजॉल्व हो जाएंगे। जो कल फ़लस्तीन का इशू है उसमें मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार है, क्या मौलाना फजल रहमान बाकी मान गया कि नहीं, इसके बारे में बताऊंगा कि यानी कि अच्छी खबरी है, अच्छी भी है, थोड़ी बहुत बैर भी है, लेकिन अच्छी खबरें हैं उस मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए। और साथ साथ इसमें फवाद चौधरी का क्या किरदार है और उसके साथ साथ आज़म स्वाति का क्या किरदार है, दूसरी लीडरशिप का क्या किरदार है। इतना बर्दाश्त हूँ कि इस तमाम के तमाम मार्च के हीरो जो आपकी नज़र में ज़ीरो नज़र आ रहे हैं वो अली मीन गंडापुर और अमर डोगर और नईम हैदर पंजोता और तैयबा राजा को तो आर्मी टिक टाकर समझते हैं, उसका भी काफ़ी किरदार है। बाकी जनाब जितने भी किरदार हैं वो जनाब इमरान खान के सामने जवाब नहीं होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह शाम तक सब कुछ बता दूँगा।